इतिहास का सबसे खौफनाक विजेता, जिसके नाम से आधी दुनिया कांपती थी, वो किसी महल में पैदा नहीं हुआ था। वो पला था भूख, ठंड और खून के बीच, और बचपन में उसका नाम चंगेज खान भी नहीं था। सवाल है, वो बच्चा था कौन, कहाँ पैदा हुआ और कैसी थी वो दुनिया जिसने उसे ऐसा बनाया। कहानी शुरू होती है गोबी के ठंडे रेगिस्तान से। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी आराम से नहीं, सहन शक्ति से मापी जाती थी। गोबी का ठंडा रेगिस्तान, सूखे पहाड़, अंधीन मैदान और ऐसी तेज हवाएं जिनमें कभी कभी जमीन और आसमान एक धुंध में खोए हुए लगते थे। यहाँ बच्चों को नज़ाकत से नहीं पाला जाता था, बल्कि शुरू से मजबूत बनाया जाता था। कम उम्र में ही माँ का दूध छुड़ाकर उन्हें घोड़ी का दूध दिया जाता ताकि शरीर जल्दी सख्त हो सके। भूख, ठंड और खतरा, यही उनका पहला स्कूल था। इसी कठोर धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे दुनिया आगे चलकर चंगेज खान के नाम से जानने वाली थी। लेकिन बचपन में उसका नाम चंगेज नहीं, तेमुजिन था। मंगोल भाषा में तेमुजिन का अर्थ होता है खालिस लोहा, यानी ऐसा इंसान जो आसानी से टूटे नहीं। उसके नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी थी। जब उसका जन्म हुआ उसी समय उसके पिता दुश्मन कबीले से लड़ाई लड़ रहे थे। जिस सरदार को हराया गया उसका नाम भी तेमुजिन था। जीत की खुशी में पिता ने अपने बेटे का नाम भी वही रख दिया ताकि हर पुकार के साथ विजय की याद जुड़ी रहे। तेमुजिन किसी महल में पैदा नहीं हुआ था। उसका घर एक चलता फिरता तंबू था जिसे मंगोल लोग युर्त कहते थे। बीच में आग जलती थी, ऊपर धुएं के निकलने का रास्ता होता था और दीवारों पर हथियार टंगे रहते थे। वही उनका घर था और वही उनका युद्ध घर भी। पूरा युर्त गाड़ी पर चढ़ जाता और पूरा परिवार उसके साथ सफर करता, क्योंकि उनका जीवन रुकने का नहीं, चलते रहने का नाम था। तेमुजिन का बचपन सामान्य नहीं था। कम उम्र में ही वो कबीले के कामों में लग गया था। कबीला जहाँ भी रुकता, लड़कों को शिकार पर भेजा जाता। मछली हो या छोटा जानवर, जो मिल जाए वही भोजन बन जाता। घोड़ों की निगरानी सबसे अहम जिम्मेदारी मानी जाती थी। कोई जानवर खो जाए तो उसे ढूंढे बिना लौटना मंजूर नहीं था। नई चरागाहों की तलाश और दुश्मन की हलचल पर नजर रखना भी उन्हीं की ड्यूटी थी। कई रातें बिना आग के जमा देने वाली ठंड में घोड़ों की पीठ पर गुजरती थी। कभी कच्चा मांस खाकर काम चलता, कभी भूखे रहना पड़ता। ये बचपन कम और सैनिक प्रशिक्षण ज्यादा था। जवानी तक पहुंचते पहुंचते तेमुजिन का शरीर और दिमाग दोनों तेज हो चुके थे। वो बहुत भारी नहीं था, लेकिन बेहद फुर्तीला था। कुश्ती में उसकी पकड़ और संतुलन उसे दूसरों से अलग बनाते थे। तीरंदाजी उसका मजबूत हुनर था और उसका निशाना शायद ही चूकता था। हालांकि कबीले का सबसे बड़ा निशानेबाज उसका भाई कस्सार माना जाता था। दोनों के बीच सम्मान भी था और हल्की पड़ती स्पर्धा भी थी। इसी दौर में घटना हुई जिसने उसके स्वभाव की कठोरता दिखा दी। एक छोटे से विवाद में जब उसके सौतेले भाई ने उसकी पकड़ी हुई मछली ले ली तो तेमुजिन ने उसे मार डाला। आज ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन उस कबीलाई व्यवस्था में ये सीधी चुनौती मानी जाती थी। वहाँ रहम से ज्यादा तुरंत बदला ही न्याय समझा जाता था। यहीं से उसकी सोच और भी सख्त होने लगी। उसकी माँ होलन का प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व पर गहरा था। उसे उसके पहले पति से अलग करके जबरन लाया गया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने हालात को समझकर खुद को संभाला और परिवार को मजबूत रखा। तेमुजिन ने मानसिक ताकत का असली रूप अपनी माँ में देखा। शाम को युर्त में आग जलती और वीरों की कहानियां सुनाई जाती। पुराने योद्धाओं की दास्तानें, लड़ाइयाँ, बदले, बहादुरी की बातें, ये सब उसके मन में बैठती चली गई। एक सख्त सीख बार बार दोहराई जाती थी, भागते दुश्मन को कभी मत छोड़ो, क्योंकि अधूरा छोड़ा खतरा लौट कर और बड़ा बनता है। उसे अपने पूर्वजों की कहानियां भी सुनाई गईं। काबुल खान जैसे निडर सरदारों की, जिन्होंने बड़े शासकों तक को चुनौती दी थी। उसने समझा ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, रिश्तों और गठबंधनों से भी बनती है। अब उसे लगने लगा कि वो किसी साधारण वंश का हिस्सा नहीं है। एक बुजुर्ग सरदार ने उससे कहा था, मंगोल इसलिए टिके हैं क्योंकि वे चलते रहते हैं। उनका घर, उनका सामान, उनके हथियार सब चलते हैं। रुकना कमजोरी है। ये बात तेमुजिन के मन में गहराई से बैठ गई। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वो अपने पिता के साथ छोटे सैन्य अभियानों में जाने लगा। अब अभ्यास नहीं, असली मैदान शुरू हो चुका था। लोग नोटिस करने लगे कि ये नौजवान कम बोलता है, जल्दी समझता है और संकट में घबराता नहीं है। इसी बीच उसने एक लड़की को देखा। उसका नाम था बोर्ते।
पहली ही नज़र में उसने तय कर लिया कि वही उसकी पत्नी बनेगी। रिश्ता तय हो गया, लेकिन किस्मत ने अचानक मोड़ ले लिया। खबर आई कि उसके पिता येसुकाई को दुश्मनों ने जहर दे दिया है। तेमुजिन लौटा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पिता की मौत के साथ कबीले की एकता भी टूट गई। बहुत से लोग उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी माँ होलन डटी रही। उसने कबीले का झंडा उठाया, लोगों को मनाया और कुछ परिवारों को वापस ले आई। आखिरकार बचे हुए सरदारों ने तेमुजिन को अपना नेता घोषित किया। सफेद घोड़े की खाल पर बिठाकर उसे खान बनाया गया। उसके सिर पर ताज तो आ गया, लेकिन असली ताकत अभी आना बाकी थी। और यहीं से एक तूफान की असली कहानी शुरू होती है। चंगेज खान की जिंदगी के आगे की कहानी अगले एपिसोड में देखिए।